हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोलर पावर्ड एनर्जी यानी सोलर पावर्ड कार्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करती हैं अभी तक हमारी दुनिया में, जब कि इतना ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स में हम आगे बढ़ चुके हैं और इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, उसके बाद भी सोलर से चलने वाली कारें क्यों नहीं है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सोलर एनर्जी है क्या। हमारा जो सूरज है, हमारे सोलर सिस्टम का जो सूरज है, तो उससे जो एनर्जी निकलती है उसके द्वारा हम अपनी कार को चार्ज करें। जैसे आजकल आप देखते हैं घरों के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं और पूरा का पूरा घर जो है बिजली उसी सोलर पैनल से ले करके और सारे काम हो रहे हैं। फ्रिज भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हमारी कारें नहीं चल रही हैं। तो उसके पीछे ऐसा क्या कारण है? तो चलिए समझते हैं कि सोलर से चलने वाली कारें आज तक हमारी दुनिया में एग्जिस्ट क्यों नहीं करती हैं। तो देखिए, ये हमारा सूरज है, ठीक, और सूरज से ये सीधे एनर्जी आ रही है हमारी धरती पे, ठीक। अब सूरज में है बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो किरणों के द्वारा हमारी धरती पे आती है, जिससे हमारे पेड़ पौधे जो है अपना खाना बनाते हैं, जिसे इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये बहुत पहले छोटी छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है। और पूरा का पूरा जो है पूरी दुनिया को एनर्जी देने वाला हमारा सूरज ही है, इसलिए हम उसकी पूजा भी करते हैं। तो क्या कहते हैं कि यहाँ पे हमारा जो अर्थ है उसको बहुत सारी एनर्जी सूरज की किरणों से लगातार मिल रही है, और इसको जब कैलकुलेट किया जाता है तो 1.36 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, हर मीटर स्क्वायर पे 1.36 किलोवाट, बहुत ज़्यादा एनर्जी है जो हर मीटर स्क्वायर एरिया पे हमें मिल रही है। तो अभी मैं ये मान लेता हूँ कि धरती एक 2 डायमेंशनल डिस्क की तरह, इसको एक बार मान लेते हैं कि सारी की सारी एनर्जी जो है वो धरती को मिल रही है। हालांकि ये पूरी तरीके से सच नहीं, लेकिन अभी के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लेते हैं। और इससे जो हमारी धरती है उसका जो आर, ये रेडियस मान लेते हैं हम, ये ठीक। तो ये जो रेडियस है लगभग 6370 किलोमीटर है हमारी धरती का। तो इसका जो एरिया निकलेगा वो निकलेगा पाई आर स्क्वायर, जहां पाई का मान है 3.14। तो पाई आर स्क्वायर, इसमें अगर मैं आर की जगह 6370, पाई की जगह 3.14 अगर लिखूं, तो जो एरिया निकल करके आएगा उस एरिया के हिसाब से, अगर उस एरिया को अगर मैं 1.36 से, क्योंकि 1.36 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है, तो ये जो एरिया निकलेगा मीटर स्क्वायर में, अगर इन दोनों का मैं गुना कर दूं, एरिया इनटू ये जो एनर्जी है 1.36, तो निकलेगा 173 ट्रिलियन किलोवाट। ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन में होता है लगभग 1 लाख करोड़। तो 173 लाख करोड़ किलोवाट ये एनर्जी मिल रही है हमारी धरती को सूरज से। तो ये तो इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि पूरी धरती के सारे पावर प्लांट भी अगर मिल गए तो भी इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते किसी कीमत पे। तो इतनी सारी एनर्जी मिल रही है, तो फिर क्या ज़रूरत है पावर प्लांटों की बिजली पैदा करने के लिए? क्योंकि पावर प्लांट बिजली पैदा कैसे करता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल जनरेटर का मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि जनरेटर में डीजल जलता है और उससे पिस्टन ऊपर नीचे होता है, जिससे हमारा फ्लाई व्हील गोल गोल घूमने लगता है। उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं आपके अल्टरनेटर को। अल्टरनेटर फिर जब घूमता है तो बिजली पैदा करता है। डीजल जलने से अल्टरनेटर घूमता है, अल्टरनेटर घूमने से बिजली पैदा होती है। तो कुछ तो जल रहा है जिससे प्रदूषण हो रहा है। तो क्या ज़रूरत है हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित करने की, जब इतनी ज़्यादा एनर्जी 173 लाख करोड़ किलोवाट हमारी धरती को सीधे मिल रही है सूरज से। तो अभी एक कार का एग्जांपल हम लेंगे। कार की जो लंबाई है वो है 4.7 मीटर, 4.7 मीटर लंबाई होती है कार की, और जो चौड़ाई है वो 1.85 मीटर हम मान लेते हैं। तो जो एरिया है वो है 4.7 इंटू 1.85, 8.7 मीटर स्क्वायर का एरिया इस कार का है। और इसकी ये छत है कार की, ठीक, और इस छत पे हमने पूरा सोलर पैनल लगा दिया है और लगातार सूरज की जो एनर्जी वो इसे मिल रही है। तो 8.7 मीटर स्क्वायर 1.36 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है। तो 8.7 मीटर स्क्वायर में कितनी होगी? तो 8.7 इंटू 1.36
टोटल लगभग 11.8 लगभग 12 किलोवाट की एनर्जी इस कार को लगातार मिल रही है। तो अगर 12 किलोवाट की एनर्जी लगातार उस कार को मिल रही है, तो एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे अभी मान लेते हैं कि बिल्कुल प्लेन रोड है और कार को सीधे चलना है और सूरज की सारी रोशनी कार को मिल रही है, तो कितनी स्पीड पे ये कार जो है चलेगी, इसको मेजर करने के लिए थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा हमें। देखो, ये पावर सीधे सूरज से इस कार को मिली, ठीक। अब जब पावर मिली तो पावर एनर्जी में, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी पर सेकंड या पर यूनिट टाइम, ठीक। अब मैं चल रहा हूं, मैं एक स्पीड से चल रहा हूं, तो जिस स्पीड से चल रहा हूं तो हर सेकंड में कितनी एनर्जी पैदा कर रहा हूं मैं, वो मेरी पावर है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो यहां पे दो तरह की एनर्जी मैं मान रहा हूं, एक तो जो हमारी कार चल रही है सीधे, तो एक स्पीड से चल रही है v, तो स्पीड से वो हो जाती है हमारी काइनेटिक एनर्जी की, कितनी तेजी से हमारी कार चल रही है। दूसरा, ये पूरी कार का जो वजन है ये इन टायरों पे है, तो कहीं ना कहीं कार रोड पे चिपक के ही चल रही है, तो रोड जो है फ्रिक्शन उस पे लगता है, ठीक। तो फ्रिक्शनल एनर्जी भी यहाँ पे लग रही है। तो दो एनर्जी हम मान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी और ये हमारी फ्रिक्शनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² पर यूनिट टाइम, क्योंकि पावर है, और ये फ्रिक्शनल एनर्जी है। फ्रिक्शनल एनर्जी जो है वो देखिए कुछ इस तरीके से आ रही है कि आपका ये जो कार है, ठीक, ये इस तरीके से यहाँ पे फ्रिक्शन इसमें लगा, तो फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है वो होता है म्यू mg, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, मास ऑफ द कार और ग्रेविटेशनल पुल, तो वो यहाँ पे लगा फ्रिक्शनल कोफिशिएंट, कार का मास और ग्रेविटेशनल पुल, और कितने डिस्टेंस हर सेकंड में ये ट्रेवल कर रही है, तो ये भी स्पीड हो जाता है, डिस्टेंस पर टाइम, तो ये भी हमारी स्पीड हो गई। m को जो मास है उसको मैं रो इंटू वी भी लिख सकता हूँ, यानी रो हमारी हो गई डेंसिटी, ठीक। ये डेंसिटी किसकी है, ये डेंसिटी आपकी जो हवा में, क्योंकि कार जब भी चल रही है तो एक एनवायरनमेंट में चल रही है, तो हवा में ये कार चल रही है, तो ये डेंसिटी हवा की आ जाती है। v स्पीड है और रो इंटू वी, ये यहाँ पे वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो है वो होती है क्वांटिटी फ्लो, और वो होता है एरिया इंटू स्पीड। तो ये यहाँ पे हमने फॉर्मूला एट दी एंड, ये पूरा फॉर्मूला हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अगर ये समझ में भी ना आए ज़्यादा तो बहुत, देखो अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो इस पे आप ध्यान दीजिए, लेकिन अगर आपने कोई नॉर्मल उसके लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बस इतना समझ लीजिए कि जो पावर मिल रही है वो इस एनर्जी में, यहाँ पे इस फॉर्मूले में आ जाती है, ये पावर है और ये एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से, ये रो का मान क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग क्या है, एरिया ऑफ ड्रैग क्या है, ग्रेविटेशनल पुल, मास ऑफ द कार और कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ये सारी वैल्यूज अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो जो मेरी स्पीड निकल के आएगी वो आएगी 100 किलोमीटर पर आवर की, जब लगातार हर वक्त 12,000 वॉट मेरी कार को मिल रहे हैं, तो स्पीड मेरी निकल के आएगी लगभग 100 किलोमीटर पर आवर की। तो इतनी, ये एक बार आप इस चीज को देख लीजिए, एक बार रुक करके, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगर इतनी स्पीड से मेरी कार चल रही है, या अगर मैं ये कहूं कि ये पावर 12, जो यहाँ पे 12,000 वॉट ये मेरी कार को मिल रही है लगातार, और अगर बैटरी पैक, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक कारें होती है उसमें जो बैटरी पैक है वो लगभग 75, 80, 85 किलोवाट आवर की जो है बैटरी लगती है बड़ी बड़ी, तो उसको चार्ज होने में रात के समय में कितना टाइम लगेगा, तो 75 किलोवाट की अगर बैटरी है तो उसको, किलोवाट आवर की अगर बैटरी है, और क्या कहते हैं आपको, अगर मैं ये समझ लेता हूँ कि अगले दिन मैं उसे खड़ा कर देता हूँ और ये एनर्जी उसे मिलती है, क्योंकि रात के समय में बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और सुबह के टाइम में उसको मैं चार्ज कर रहा हूँ और लगातार ये एनर्जी उसको मिल रही है, तो लगभग 6.25 आवर फिर भी लगेंगे। ये तब है जब, क्या कहते हैं, जब सब कुछ आइडियल है। ये तब है जब मैं ये मान रहा हूँ कि धरती गोल नहीं, बिल्कुल एकदम सपाट है, एक डिस्क की तरह है, और एक प्लेन रोड है, और हर वक्त लगातार
1.36 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से एनर्जी मिल रही है। ये तब इतना टाइम लगा रही है, 6.5 घंटे लगभग बैटरी को चार्ज करने में पूरी तरीके से। लेकिन हकीकत इससे थोड़ी अलग है। हकीकत अलग है क्योंकि हमारी जो धरती है वो पूरी सपाट नहीं है, वो गोल है। दूसरा, ये जितनी भी एनर्जी सूरज से आ रही है वो सारी की सारी 1.36 किलोवाट नहीं पहुंचने वाली, केवल 50-55% पहुंचेगी हमारी धरती पे। तीसरा, कि जो हमारे सोलर पैनल है ये भी सारी की सारी एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर रहा है, ये भी बहुत कम एनर्जी को इसमें से कंज्यूम करता है। तो उसके हिसाब से कितना समय लगेगा ये अब हम देखेंगे।